नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब परिवार खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर जब डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि साथ रहना संभव नहीं है। तो जब साथ रहना संभव नहीं है तो इंसान दूसरा ऑप्शन सोचता है, या तो शादी की जाए या फिर अकेले रहा जाए। दो ही ऑप्शन उसके दिमाग में आते हैं। अब अकेले रहने वाला ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो है, एक आपकी उम्र होती है, जवानी अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है। तो वृद्धावस्था जो चीज़ें हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एक साथी का ज़रूरी होता है, चाहे वो कैसा भी हो आपका, लेकिन आपसे जीवन के साथ में जीवन साथी होना एक आवश्यक होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, मेल हैं आप तो फीमेल हो सकता है और फीमेल है तो मेल हो सकता है। अब इसी प्रकार से जब साथ में जब चीज़ें नहीं जमती हैं, यानी कि आपका जो डिस्प्यूट है वो पति पत्नी का इतना बढ़ गया है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है, तो आप अलग होने की सोचते हैं। और जब अलग होने सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फिर कोई और एक पार्टनर ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो लोग कहीं ना कहीं इस विचार में हैं कि अब जो है वो दूसरी शादी की जाए। अब पहले पार्टनर से आपकी तलाक हुई या फिर नहीं हुई, लेकिन आप जो है दूसरे पार्टनर के फिराक में है, या फिर कहीं न किसी प्रकार से आपका दूसरा पार्टनर मिल गया है। तो आज आपको क्या करना है, किस तरीके से आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और अब जो है वो शादी करना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी रिस्क है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा पूरा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें भी काफ़ी कमेंट्स आए थे लोगों के, उस वीडियो को देखना। और दूसरा एक हमारा एक चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह और मोटिवेशन वीडियोस वगैरह आपको सबको मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि अब जो है, जो आपकी सेकंड मैरिज है, दूसरी शादी है, दूसरी शादी करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको, अगर आप बहुत सीधे हैं, सिंपल हैं, या फिर किसी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर पढ़ गए हैं तो अब समझ नहीं आ रहा, असमंजस में हैं आप, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं तो मैं कहता हूं ये शादी आपको आसान नहीं है। आप उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में समझ लीजिए, कुछ नुकसान और फायदों के बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक होंगे, जानकार होंगे, तो आने वाले टाइम में आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई बुरी कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन को आप आसानी से मतलब पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा और अचानक सामने चीजें वो आ जाएंगी तो आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, और हो सकता है कि आप अपना कदम कोई गलत भी उठाएं। क्योंकि आजकल समय ऐसा हो रहा है कि ना ही तो पत्नी कुछ सहन कर पा रही है, ना पति कुछ सहन कर पा रहा है, और दोनों का रिश्ता टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो मतलब कारण है, वो हो सकता है कि कहीं पति में कमी हो तो कहीं पत्नी में कमी हो, कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, तभी रिश्ता खराब होता है। क्योंकि किसी एक की वजह से नहीं चल पाता, दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए, दोनों समझदार होने चाहिए, दोनों परिवार के प्रति लगना चाहिए कि हाँ दोनों परिवार के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। अन्यथा अगर आप इस तरीके से ही मिल जाएंगे, या फिर आपका मन मिलाप नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि भविष्य में आपको वो कंडीशंस ऐसी आ जाए जहाँ पर आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड मैरिज अगर आप करते हैं, दूसरी मैरिज करते हैं, तो उससे पहले कुछ परिस्थिति आपके सामने आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर सेकंड मैरिज आप करेंगे तो शादी, देखिए, रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से कर लेते हैं। फेरे डाल लिए और गले में मंगल सूत्र डाल दिया, मांग भर दी, इस तरह की चीजें कर लेते हैं। अब ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है तो जो आपका पार्टनर है, उस पार्टनर को बहुत आपके प्रति सपोर्टिव होना चाहिए। क्योंकि अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो आपको सपोर्टिव होना चाहिए, हर प्रकार से आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उसको बता दें कोई कानूनी चीज़ें कि भाई सामने जब वो महिला मतलब फर्स्ट वाइफ आपकी आती है, तो आपको मना कर देना है कि भाई हमारी शादी नहीं हुई है, हम ऐसे लेवल में रह रहे हैं, हम हमारा कोई वैसा कोई शादी हमने नहीं करी है। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को उनको मतलब एडमिट करना पड़ेगा। और हालांकि शादी आपकी शादी रहेगी, लेकिन उन सब चीज़ों को एडमिट करना पड़ेगा और छिपाना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें उजागर करोगे, खोलोगे, तो जो फर्स्ट वाइफ है आपका इनका दुरुपयोग कर लेगी, मिसयूज कर देगी और आपके ऊपर मुकदमा कर देगी। और जब आपके ऊपर मुकदमा कर देगी तो फिर मुकदमे के दौरान आपसे पूछताछ होगी, पुलिस आपके घर पर आएगी, जानकारी होगी, मुकदमा होगा, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा, फाइटिंग करनी पड़ेगी, भविष्य में वकीलों से मिलना पड़ेगा, और भी समाज में हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की परिस्थिति सामने करना पड़ जाए। तो ऐसी समय पर आपको जो है वो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं, समझने के लिए और झेलने के लिए, तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप आगे ना बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके सामने ये चीज़ें आनी ही आनी हैं।
क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को बख्शता नहीं है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आपने शादी कर ली इस तरह की चीज़ें, तो हो सकता है वो आपको परेशानी का कारण बने, और जब परेशानी बढ़ेगी तो झेलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप झेल नहीं पाएंगे तो फिर और बुरी परिस्थिति में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में शादी करना आसान नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में जरूर समझें और जरूर इन सब के बारे में जागरूक होकर तब आगे बढ़ें। बहरहाल इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि भविष्य में आपको नई जानकारी, जजमेंट्स, अपडेट वगैरह मिलते रहें। तो बस मैं कहना चाहूँगा आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।